अमेरिका ने चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए एक कारी जरब लगाई है। अमेरिका ने चाइना को अपने डॉलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। चाइना अब डॉलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये डॉलर सिस्टम से क्या मतलब, हम आगे चलकर आपको बताएंगे और डिटेल के साथ बताएंगे। दूसरी अहम खबर, माइक पोम्पियो ने चाइना के शहरियों से अपील की है कि वो चाइना की हुकूमत के खिलाफ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अलाने बगावत करें। तीसरी अहम खबर ये कि ऑस्ट्रेलिया के 5 वारशिप ने चाइना को घेरने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर आन पहुंचे हैं। इसके अलावा बहुत सारी अहम खबरें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंच पाए। अमेरिका ने चाइना के ऊपर कारी जरब लगाई है और चाइना को अमेरिका ने अपने डॉलर सिस्टम से बाहर निकाल फेंका है। अब अमेरिका चाइना को डॉलर के साथ ट्रेड नहीं करने देगा। किसी भी मुल्क के साथ जो भी डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं उन पर अमेरिका पाबंदियां लगा सकता है अगर उन्होंने चाइना के साथ डॉलर के अंदर किसी किस्म की कोई डील की। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका आजकल एक्शन ले रहा है। जो इसने बयानबाजी ट्रंप ने की थी उस पर अमल दरामद कर रहा है। चाइना अब अपने नेबरिंग कंट्री और अपने ब्लॉक के साथ लोकल करेंसी के साथ डील करेगा, मामला तय करेगा। चाइना तो अमेरिका की पाबंदियां बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन चाइना के जो ब्लॉक में शामिल छोटे मुल्क हैं वो अमेरिका की एक पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उनको मजबूरन लोकल करेंसी के साथ चाइना के साथ आगे बढ़ना होगा। दूसरी अहम और बड़ी खबर यह है कि माइक पोम्पियो ने चाइना को दुनिया का बेरहम तरीन मुल्क करार दे दिया है। माइक पोम्पियो ने चाइना के अवाम से अपील की है कि वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बगावत करें, सड़कों पर आए और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फायर फेंके। माइक पोम्पियो का यह कहना है कि अगर हम चाइना के खिलाफ उठकर खड़े न हुए तो पूरी दुनिया चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के रहमो करम पर खड़ी हो जाएगी और इसका खामियाजा हमारे बच्चे भुगतेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी और अमेरिका के शहरी अमेरिका को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तीसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये कि अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर अपने ब्लॉक में से लोगों को बुला बुलाकर चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। कल की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि साउथ चाइना सी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बहरी शिप चाइना के लिए रवाना कर दिए हैं। ये बहरी शिप अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी के अंदर मुकम्मल तौर पर पेट्रोलिंग करेंगे और चाइना के ऊपर नजर रखेंगे। चाइना के ग्लोबल टाइम ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, चाइना के जहाजों की, चाइना की सबमरीन की रैकी न करे। अगर ऐसा किया तो चाइना अमेरिका की इस जासूसी का खास बंदोबस्त करके बैठा हुआ है। बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ने पहले ह्यूस्टन के अंदर चाइना के कौंसल खाने को बंद किया था। अब चाइना ने जवाबी हमला करके अमेरिका का एक कौंसल खाना जो कि चिंदू नाम के एक शहर के अंदर वाक़या था उसको बंद कर दिया है और अमेरिका के जितने भी कौंसल खाने में एजेंट बैठे हुए थे उनको सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया है कि 48 घंटे के अंदर कौंसल खाना बंद करके यहां से फरार हो जाओ। चाइना ने यह कहा है कि जैसा अमेरिका करेगा वैसा बनेगा। टिट फॉर टैट की पॉलिसी पर चाइना अमल कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया चाइना को, चाइना के बारे में पता नहीं क्या क्या कह रही है। चाइना को यह कहा है कि आजकल चाइना के सितारे गर्दिश में है, लिहाजा चाइना कुछ ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से अमेरिका उसके ऊपर चढ़ाई कर दे। बहरहाल चाइना इन तमाम तर डेवलपमेंट को देखने के बावजूद अमेरिका और इसके अलायंस का मुकाबला करते हुए जा रहा है। पूरी दुनिया ने अलायंस बनाया है चाइना के खिलाफ और चाइना अकेला खड़ा है और चाइना का यह मानना है कि अब वो इस तमाम तर डेवलपमेंट से पीछे नहीं हटेगा। नाज़रीन, आप इस तमाम तर कहानियों से और डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताई क्या समझते हैं? क्या चाइना और अमेरिका तबाही के दिहाने पर खड़े हैं? क्या साउथ चाइना सी के अंदर वर्ल्ड वार 3 होने वाली है? अपना इजहार ख्याल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।